परेशान बहुत ज्यादा रहते हो। नाम क्या है? पूजा किसकी करते हो? सबकी करती हूँ। देवी देवता तुम्हारा कौन है पता है? बेलन वाली माँ। जब हम बेलन वाली माँ को पूछते हैं ना, किसी चीज का खान पीन नहीं करना चाहिए, पता है? मैं नहीं खाती, ये खाता है, मैं नहीं खाती। परेशानी तुम्हारी है, तुम्हारा 2 पैसा रुकता नहीं है, नहीं रुकता ना। तो तुम्हें 50,000 रुपए भी आ जाए तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कहाँ गया। सही बात है। मेरे हाथ में नहीं भैया देते नहीं हो? मेरे हाथ में आए तो पता भी चलेगी। बताओ, क्योंकि छुट्टी तो कुछ नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ। मेरी आए तो भी पता चले। बच्चे कितने हैं? 2 बेटे? बेटे हैं। क्या दिक्कत है ये बताओ? दिक्कत कुछ नहीं, पैसे क्यों नहीं देते? कैश आते नहीं इसलिए। ऑनलाइन आता है, बैंक चालू करो। सब चालू है, इसमें कुछ नहीं आती है। ऑनलाइन चालू नहीं है, बैंक है, ऑनलाइन चालू नहीं है। मतलब खर्चे बहुत उल्टे सीधे हैं। खर्चे क्यों पैसे करते आते हो हैं तो आप? तो सबसे ज्यादा खर्चा आपका है ना भैया? मेरा क्या खर्चा आपको पता ही होगा, कितना खर्चा है, क्या खर्चा है मेरा। कैसे बचेगा पैसा? वहाँ बात हो गई आपकी, यहाँ वहाँ जा रहे थे हाँ, कर भी है। तो वहाँ पे कब से ज्वाइन कर रहे हो? जब जेब में पैसे होंगे, वहाँ रहने के लिए भी तो चाहिए। तो वहाँ भी तो किराया भाड़ा लगेगा आपका। लगेगा, वो तो लगेगा, स्टार्टिंग में तो लगेगा ही। आना जाना ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो बच ही जाएगा उसमें आपका। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है देखो, वहाँ पर लगभग 7200 पीएफ में खाते में हर महीने जाएंगे, तो एक तरीके से सेविंग है। ठीक है, तो वो हो गया। जहाँ से सैलरी ना करते हुए भी अगर कितना भी खर्च कर लेंगे, 10,000 खर्च कर लेंगे, 10 से 15 आ जाएगा है? 10,000 खर्च कर देंगे, बाकी तो कुछ आएगा। तो कहाँ जाएगा? आपके बैंक में आएगा फिर बताएंगे। वो मेरे बैंक में आज तक नहीं आया। डाल देंगे। मुझे सैलरी नहीं पता चलती ना, मुझे तो शुरू से नहीं पता चली कब आती कब। पता है भैया, हमेशा कहते हैं कि लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी जो होती है लेडी, उसके घर में बरकत होती है। क्या पता ये पैसा अपना रुक रहा और रुकने लग जाए। इनसे ये पूछो सैलरी कभी मेरे हाथ में आई, पूछो कभी भी आई है, शादी से आज तक मेरे हाथ में आई है। इनसे ये पूछो। पीछे से 2-3 महीने से तो तेरा हाथ में नहीं आ रही है। 2-3 महीने से जब दिक्कत ज्यादा बढ़ी है, जब इनके सर पे खड़ी हुई तब आई। उसके आगे जो भी अपना खर्चा जो भैया निकालते हो निकाल लो, लेकिन कहते हैं लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी आती है तभी बरकत होती है। क्या पता है मेरे हाथ में नहीं आए, घर में तो आए, कम से कम घर तक तो लाओ उसको। घर तक नहीं आने देते भैया, मैं उड़ा दे। नहीं ऐसा पता ही नहीं चलता, अकाउंट में ही रहता है, कैश निकल नहीं पाता, जो जरूरत होती है खर्चे ऑनलाइन। अभी तक पूरी नहीं आती है, मतलब यही होता है कि कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, ऐसे करके घर की खर्च। देखो माँ भगवती ने 3 साल का टाइम दिया, 3 साल के अंदर कर्जा फुल मतलब 1 रुपए का तुम्हारा कर्जा नहीं रहेगा, हर चीज से बड़ी कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये करने जा रहे हो, मैं भैया ये बोल सकती हूँ कि माँ भगवती को 11 रुपए की अरदास लगाने की, माँ भगवती मेरे खर्चे जितना हो सके रोकना, फजूल ना हो, यहाँ जरूरत हो यहीं खर्चा कराना, और मेरी बुद्धि ऐसी कर देना कि मेरे खर्चे हो ही ना, ये बोल के जाना माँ भगवती को, या आप अरदास लगा के आना, कोई भी लगा देना कि वो इस चीज को कंट्रोल करेगी। अगर इस चीज को कंट्रोल कर ली तो ये समझ लो ये पैसा तुम्हारा ही है, किसी का नहीं है। पैसा इतना चाहे तुम 50,000 कमा रहे हो, जब हाथ में ही नहीं है तो किस चीज की बरकत। मेरे को नहीं लग रहा कि ये इतना कर्जा होता है तुम्हारे पास। तो जो भी है, जो रिश्तेदार होता है, जो कभी मांगने की अभी नौबत आई नहीं है, और जो मेन ये मकान के इसके सारे मकान कितने में रख रखा है? किसी और मांगे तो 2.5-3 लाख के आसपास है। अगर आप करो तो 2.5-3 लाख ज्यादा नहीं है। 2.5-3 लाख में वो है 1.75 हमें उसको देना है, और उसमें ना दिवाली से उसने ब्याज पे ब्याज एकदम चढ़ा दी।
85,000 उसने ब्याज चढ़ा ब्याज लगवा दिया। लगवा दी उसने, वो भी अचानक दिया है। पहले से कोई मैसेज नहीं डाला, वो भी मैसेज इनके फोन पे मैंने देख लिया था जब ये मुझे पता चला, वो भी मुझे नहीं मैं भगवती बता रही ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, अगर देना चाहूँ तो 6 महीने साल भर जो लगेंगे मिच्चू। फिर क्यों? देने में मनाही नहीं है, लेकिन अब जब ब्याज डबल हो जाता है, ब्याज ज्यादा बढ़ा देना। अचानक से ब्याज कितना जा रहा है महीने का? अब मान लो उन्होंने ब्याज चढ़ा के डबल करके चक्रवर्ती लगाना चालू कर दिया, ब्याज रुक गया था बीच में कुछ टाइम। तो ब्याज का परसेंटेज ब्याज डबल लगा दिया। तो ब्याज महीना देते हो? अब तो 3-4 महीने से तो 10,000 जाएगी। 9,000 2-3 दे पा रहे हैं। जब बचत ही कुछ नहीं होगी तो घर में आएगा। 10,000 उससे 3-4 महीने से जाएगा। 10,000 दे कुछ ब्याज का ये चढ़ी हुई है बात। गाड़ी तो हो गई क्लियर। हो गई क्लियर? गाड़ी का कर दिया? हाँ गाड़ी का क्लियर है, वो मकान मकान का है। हाँ उसका भी कोई ज्यादा नहीं है, पर वही है कि ब्याज जो उसने ब्याज डबल बढ़ गया ना, उससे पैसा ज्यादा हो गया है। वैसे यहाँ तक इतना नहीं है, क्योंकि जब भैया कर लेते हो तो इतना तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा बोझ पड़ेगा। अब वो बंदा भी अगर बताता, उसने अचानक मैसेज डाला, वो शुरू से बताते कि मैं ऐसे ब्याज चढ़ा रही हूँ, 20 बताता, 25 बताता, तो उसने भी कहीं फायदा उठा लिया फिर तुम्हारा। हाँ और वो भी समय के अनुसार सभी। हाँ वो उसने अचानक मैसेज डाला 85,000। जब मैंने देखा फोन पे, वो भी इन्होंने नहीं बताया। वो भी पहले कितना था? 1,75 था, उसकी ब्याज जा रही थी 5,000 रुपए बस। और जो 85,000 ब्याज का जोड़ दिया? ब्याज का जोड़ दिया कितने ना। महीने का? पता नहीं, अब वो इन्हें पता, इनके 5-6 फोन पे महीने सारे पहले एक बार मैसेज। रुक गया था, तो उसके बाद 4-5 महीने अभी बीच में रुक गया था। मुझे तो वो भी नहीं पता चली ना। तो अगर ब्याज उसने जोड़ा है तो तुम्हें ये भी तो पता चलना चाहिए कि कितनी पेनल्टी लगाई है तो उसने। फिर पेनल्टी का वो फिर अमाउंट में जोड़ के उसने ब्याज चालू कर दिया उसको, जो ब्याज था वो अमाउंट में जोड़ के ब्याज चालू कर दिया। मुझे किसी बात की पता नहीं चली। मुझे कभी दिवाली पे जब वो उसने बंदा फायदा उठा लिया ना इस चीज जब वो का। घर आया ना रात को, जब पता चली मैंने कि वो अचानक घर कैसे आ गया। रात को 11:15 बजे दिवाली वाले दिन आया था अपने बीवी बच्चों को लेकर मिठाई देने के लिए। कभी वो मेरे घर नहीं आती। कोई नहीं, मैं और उसके बाद दे उसने देंगी। मैसेज डाल दिया 85,000 रुपए का डायरेक्ट। अच्छा, हाँ कभी भी अगर कमाई भी करती कोई भी करता हो, कभी बताओ मत, ठीक है? मैं इतना कमाऊंगा, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सामने वाला वो हमारा सब फायदा कुछ पूछ के गया था। वो रात को हमारा आया ना, सामने वाला इस चीज से फायदा उठाता है। वो सब पूछ के गया था रात को, इसी यही पूछने आया था वो। ये 2 साल 1.5 साल हिमाचल रह के आए, अभी आई जुलाई में। हाँ 1.5 साल हिमाचल रह के वहाँ जॉब वगैरह करी, वहाँ भी पैसे पूरे नहीं मिल रहे। हाँ 50,000 में बात हुई तो 25-30 काम करके मिली उसमें। पैसे तो ही तो पैसे पड़ तो जाता है। बात हुई 50,000 की, मिले नहीं 25 तो 1.5 साल वहाँ खींची मैंने, हर तरह से रहना करना सब कुछ। उसमें फिर वो ब्याज रुक गई उसकी। और सबसे बड़ी बात इन्होंने मुझे बताई कि मेरी इतनी ब्याज है 2-3 महीने की, बता के जब मैंने वो मैसेज इनके फोन पे देख लिया है कि हाँ 85,000 का कहाँ से आ गया, इस बात को उसने जोड़ दिया जब इन्होंने बताई। और फिर मैं थोड़ा वो उतरवा रही हूँ, थोड़ा ये उतरवा, हर महीने 10,000 रुपये मतलब मैं उसको दे रही हूँ। कैसे तो लिख तो रहे होगे। वो इनके पास सब मैसेज आते हैं, बस मैसेज पे ही है कुछ। जब वो भी बंदे रिटर्न नहीं होता है ना, मैसेज भी आजकल तो सब लीगली है। नहीं है सब कर्जा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई हमारे घर मांगने वो आए। तो कह रही हूँ माँ भगवती, ऐसा हाँ, कुछ नहीं बता ऐसा रही, कुछ ज्यादा नहीं नहीं है वो तो। अगर करो तो वो तो कब का फ्री हो जाओ इस चीज से। हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि कोई हमारे घर मांगने के लिए आए। बस यही है जो मकान का। कोई नहीं, ज्यादा नहीं है, मकान नहीं जाएगा, चिंता मत करो। हाँ वो तो है। पर वही है कि जो दे रहे हैं उसमें तो उतरना कुछ चाहिए। मैं कुछ ऐसा सोचे कुछ उतरे हमारा, चढ़े ना हो। नहीं चढ़ेगा। अरदास लगा देना कि माँ भगवती मेरा प्लॉट है, ठीक है, और कर्जा फ्री हो जाए जल्द से जल्द, हम इस चीज को 2 पैसा हमारे बचने लग जाए। माँ भगवती को बोल देना इस चीज की 11 रुपए की अरदास लगा देना, ठीक है? हाँ। ये बोल देना, और खास तौर पे ये लगा देना। तुम्हारे पति का नाम क्या है? सौरभ शर्मा। है ना? कि इनकी बुद्धि ऐसी करना कि ये मेरे हाथ में परी से रखने लग जाए, शुरू से मिली है ना? अभी तक तो मम्मी थी, चलो मैंने मम्मी के भरोसे छोड़ा। मैं नहीं हूँ, चलो मम्मी तो है। हाँ। अब वही है कि उनकी डेथ हुई 3 साल उनको हो गए, तब से और स्थिति बिगड़ती चली गई है। कोई नहीं, इस चीज की खास तौर पर लगा के जाना, बोल के जाना माँ को,
क्योंकि सबसे पहले आदमी की बुद्धि सही होगी जब ही तो कुछ मिलेगा पैसा।